तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई है। नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया है कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यास्मा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी हम सारे गद्दार हैं, क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात की है ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।
में था रात के वक्त 3 लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और उनमें से एक ने नॉक किया। जब मैंने दरवाज़ा खोला और उसने मुझे फ़ौरन धकेल के वो अंदर आ गए। अपना तारुफ उसने करवाया कि मैं ISI से हूँ और मेरे पे पिस्टल तान ली और उसके बाद वो मुझे घसीटते हुए मेरे बेडरूम में ले गए। 2 लोग और भी अंदर आ गए इस दौरान और फिर बेडरूम में ले जाके उन्होंने मुझे मारपीट की, मुझे बांधा और काफ़ी मारपीट की। पिस्टल के बट्स मेरे बाजुओं पर मारे, प्लास्टिक के पाइप पड़े हुए थे वो उन्होंने मेरी कमर पर मारे और बस ही मारपीट करते रहे और कहते रहे कि किससे फंडिंग लेते हो, कितने पैसे लेते हो। हमारे खिलाफ बोलने के यही उनका था और नारे लगवाते रहे मुझसे बांध के। जब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी वो कह रहे थे कि नारे लगाओ कि पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अफगानिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये करवाते रहे और मारपीट की। बहुत शुक्रिया जी। जाते थे वहाँ की सहाफ़ी हमें कहते थे कि बहन 10 साल बाद जब आपके पास ये हालात होंगे तो फिर ना कहिएगा, आवाज़ उठाएं। यहाँ पे हमें अपने घरों के अंदर घुस के, हमारे दफ्तरों के अंदर घुस के हमें कत्ल किया जा रहा है। इरशाद मस्तोई को अपने दफ्तर के अंदर घुस के लोगों ने कत्ल कर दिया। पहले चोर छोटी चोरी करता है फिर बड़ी चोरी करता है, अब ये इधर तक आ गए हैं। और ये पैगाम मैं देना चाहती हूँ जो हमें पाठ पढ़वाते हैं पेट्रियटिज्म का, उकुल वतनी का, कि अगर हमने आपकी दास्तान सुनानी शुरू कर दी कि इस मुल्क में आपने क्या क्या किया है, आपके क्या खिदमात हैं, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खबरदार, आज के बाद हम नहीं टॉलरेट करेंगे कि आप हमारे घरों के अंदर घुसे, हमारे दफातर के अंदर घुसे, हमें मारे, हमें पीटे, हमारा मुंह बंद करें। ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ बोलेंगे और हम आर्टिकल 19 पे लानत भेजते हैं। हम ऐसे आर्टिकल पे लानत भेजते हैं जहाँ ना फौज के बारे में बात की जा सकती है, ना बात की जा सकती है जुडिशरी की। हम सबको पता है उन्होंने सियासत में इस मुल्क में क्या रोल अदा किया है। अगर आप इस मुल्क में सियासत करेंगे, हम आप पे बात करेंगे और करते रहेंगे। या आप खुद को बदलें या आप आर्टिकल 19 को बदलें, मगर हमें बदलने का ना कहें। हम खड़े हैं जितनी भी हमारी तादाद है, और आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, झूठ के पाँव नहीं होते कितनी दूर तक आप जाएं। मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी को राज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो गोलियां खा के, लाठियां खा के, अपनी नौकरियां गवा के यहाँ पे खड़े हुए। हमें तालिबान भी मारते हैं, हमें सियासतदान भी नहीं छोड़ते, मगर उनसे हम डील कर लेंगे। आप खबरदार हो।